हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन इंडिया है क्या एस्पायर स्टडी से, क्या भोकाल है। काफी सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आया कि सर आपकी वजह से हमारी फीस खराब हो गई। तो हमने कहा क्या हुआ ऐसा, हमारी वजह से फीस खराब क्यों हो गई। हर कोचिंग हर इंस्टीट्यूट आपसे बोलेगा हमारे स्टूडेंट से पूछो, हमारे स्टूडेंट आपको हमारे बारे में बताएंगे, जो हमसे पढ़े हैं, जो हमसे नहीं पढ़े वो हमारे बारे में क्या बताएंगे, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं कहते। पराक्रम बैच क्या है, कैसे पढ़ाई होगी, कितनी फीस है और क्या इसमें नया है बाकी सब कोर्सेज के कंपैरिजन में, और सर इस समय हमको इसकी क्यों जरूरत है, तो उन सब पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आपने एक दिन पहले देखा होगा यूट्यूब पर एक इंट्रो आया था पराक्रम का। तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये पराक्रम क्या है, क्योंकि हमने वहां पर लिखा था पराक्रम क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को समझ नहीं पाए। तो उसका हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ में कैसे आपको निमसेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि निमसेट कौन से बच्चे पेपर दे सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, बहुत सारी कॉल्स हमारे पास डेली आती है, सर हम पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है सर हमारी जो डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी है तब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी सारे बच्चों के बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और आपके ग्रेजुएशन में 60% है परसेंटेज सिस्टम में, सीजीपीए सिस्टम में 6.5 सीजीपीए है, तो आप एलिजिबल हो। बट आपके पास मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप निमसेट में एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर आप उस केस में बाकी सीयूईटी का एग्जाम हुआ उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। उसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी रहती हैं जो आपका एडमिशन ले लेती हैं बिना मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में होते हुए भी। तो यहाँ पर ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पेपर होता होगा, कैसे पेपर का पैटर्न होता होगा। तो हम आपको ये बता दें कि पेपर का पैटर्न 4 पार्ट में डिवाइड होता है नॉर्मली, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो जैसे सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसी पैटर्न पर बेस होता है। और इसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और कंप्यूटर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन, और इंग्लिश में 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैथ का वेटेज ज्यादा होता है, तो आपको मैथ पर ज्यादा कमांड यहाँ पर बनानी पड़ती है, क्योंकि आप पेपर में उतना अच्छा करोगे अगर मैथ, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए ये आपका डिसीजन है। बट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे वो निमसेट का ही हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो जितनी ज्यादा आप प्रिपरेशन करते हो उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हो तो आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट है। बट जब आप एकेडमिक्स का पेपर दे रहे हो, तो एकेडमिक्स मतलब जहां पर आपको कॉलेज जाना है, पढ़ना है, सेमेस्टर होगा, तो उसमें आपका कंपटीशन नहीं होता है। आपस में बच्चे कंपीट नहीं करते, केवल आपका पेपर आएगा, इतना सॉल्व कर देंगे, इतने परसेंट नंबर हमारे आ जाएंगे। बट एंट्रेंस में क्या होता है कि आपकी नॉलेज अगर किसी एक पर्सन से कम है, मतलब अगर वो पेपर में अच्छा किया दूसरा बंदा, तो आपकी रैंक वहां पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। और फिर और कोई बच्चा आपके कंपटीशन में ज्यादा है, उसने और ज्यादा अच्छा पेपर कर दिया, तो उसकी रैंक आपसे अच्छी बनेगी। अगर हम लोग पैटर्न को समझें, पेपर में जितना ज्यादा आप अच्छा सीखोगे, जितना ज्यादा अच्छे से करोगे, उतना ज्यादा बेहतर है। तो कुछ बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर में ही ग्रेजुएशन के डिसीजन ले लेते हैं कि हमको प्रिपरेशन करनी है, कुछ बच्चे सेकंड ईयर में डिसीजन ले लेते हैं, कुछ बच्चे थर्ड ईयर में लेते हैं, और कुछ बच्चे ड्रॉप लेकर भी निमसेट की तैयारी करते हैं। तो हर एक बच्चा जो है अगर शिद्दत से मेहनत कर ले तो अपना आप 8 से 9 महीने की अगर प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपका एग्जाम निकल जाता है। लेकिन अगर कोई रिस्क नहीं आप लेना चाहते हो तो फिर आप सेकेंड ईयर से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो, और 1 साल अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, 1 साल पूरा अपना जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे तैयार कर सकते हो, और अगली साल उन पर काम करके अपनी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि आपके सिलेक्शन में आसानी हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पराक्रम की। तो बेसिकली पराक्रम क्या है? तो पराक्रम के नाम से आप ये जानते होंगे, पराक्रम मतलब कुछ करने का जज्बा, साहसी होना और हिम्मत से किसी को काम को करना, उसको बोलते हैं पराक्रमी। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हर एक बच्चा पराक्रमी होता है। एक आपके सामने अभी क्या पड़ा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम, कि हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। जो बच्चे एनआईटी का सपना देखते हैं तो वो अच्छे से तैयारी जरूर करते हैं, और उसका रीजन है क्योंकि आपको मालूम है एनआईटीज में जाने पर आपके प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। अगर आप कॉलेज से कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, काफी ज्यादा अच्छी कंपनी आती है। इवन अगर आप मान करके चलोगे तो एनआईटीज में पहुंचने के बाद आपका प्लेसमेंट
इन्वेस्टमेंट जो है वो 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक जा सकता है और बहुत बच्चों का जाता भी है। एस्पायर से जैसे अभी जो है वो नीतीश कुमार एक बच्चा है, पार्थ चतुर्वेदी है, तो इनका जो है अमेजॉन AWS से 53 लाख में पैकेज गया है। तो यहाँ से अगर हम चीजों को समझें, सभी बच्चे इसीलिए एनआईटी को पहले प्रेफर करते हैं कि वहां पर जब जाएंगे तो अच्छा हमें एक्सपोजर मिलेगा अपनी स्किल को शो करने का। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पराक्रम बैच की। पराक्रम बैच क्या है, कैसे पढ़ाई होगी, कितनी फीस है और क्या इसमें नया है बाकी सब कोर्सेज के कंपैरिजन में, और सर इस समय हमको इसकी क्यों जरूरत है, तो उन सब पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो पराक्रम है वो बेसिकली बैच है आपका, और वो किसके लिए, निमसेट की प्रिपरेशन के लिए और सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए है। और यहाँ पर 2025 के बच्चे, 2026 के बच्चे और 2027 आपको कभी भी एग्जाम देना है तो आप पराक्रम बैच जो है वो इनरोल कर सकते हो और तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। और क्यों पराक्रम बैच आपको सबसे अलग यहाँ पर फील देने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो कब से स्टार्ट होगा ये, तो ये स्टार्ट होगा आपका 3 सितंबर से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एस्पायर स्टडी का रिजल्ट है 2024 का, निमसेट का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे बच्चे जो है आपको रैंक कितने तक, 197 तक यहाँ पर हैं। तो ये केवल और केवल 197 रैंक तक के बच्चे हैं। और आपको मालूम है कि एनआईटी में जो सिलेक्शन है वो लगभग 700 रैंक 800 रैंक तक चला जाता है। नॉर्मली अगर देखोगे तब भी आप अगर 650 तक जाओगे तो जनरल कैटेगरी में होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे ओबीसी में भी होता है, एसटी में भी होता है, एससी में भी होता है, पीडब्ल्यूडी में होता है। तो हमने जो आपको ये रैंक शो की हैं वो केवल और केवल ओपन रैंक्स हैं। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो कि जब 200 रैंक तक इतने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप ये सारे अगर देखोगे AIR 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 14 है, 15 है, और ऐसे ही आप जब नेक्स्ट स्लाइड देखते हो यहाँ पर तो कहां तक, 197 तक। अब देखो इसमें जितने भी बच्चे हैं सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी। अगर जैसे यहाँ पर हम लोग समझे कि जैसे विवेक बिधुनी है तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है, ठीक है, इसने अपेयरिंग में अपना एग्जाम क्रैक करके और फोड़ दिया, एकदम से ऑल इंडिया रैंक 5 लेकर के आया। ऐसे हीरा मनी को अगर आप देखोगे तो ये बच्चा जो है नॉर्मल एवरेज बच्चा मैथमेटिक्स में था, ठीक है, और इसने क्लासरूम बेसिकली ज्वाइन किया और इसने फुल कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन किया। तो जब इसने क्लासरूम ज्वाइन किया यहाँ पर आकर के शिद्दत से पूरा अपना 1 साल इसने दिया और अच्छे से इसने अपनी रैंक कैप्चर की। ऐसे यहाँ पर देखे नीरज ने, इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में कॉलेज के साथ पढ़ने के साथ में और प्रॉपर टाइम निकालने के बाद इसने ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की। तो ऐसे हर एक बच्चे की यहाँ पर अपनी अपनी जर्नी है। जैसे विशेष शर्मा जी है तो अपेयरिंग का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट, कॉमर्स मतलब समझते हो कि मैथमेटिक्स से तो डर लगता ही लगता है, जाहिर सी बात है, बट इसने अपना पूरा प्रयास किया, हिम्मत नहीं तोड़ी और लास्ट तक इसने मेहनत की और पूरा भरोसा रखा कि एस्पायर स्टडी से हमारा सिलेक्शन होगा और इसकी रैंक बनी ऑल इंडिया 11 रैंक अपेयरिंग के साथ में। तो यहां से आप ये चीज सीख सकते हो और इसका रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट था। ऐसे नवदीप राठौर है, इसकी अभी इंटरव्यू आने वाला है कल या परसों। जैसे आयुष गर्ग है तो इसकी अपनी एक स्पेशल कहानी है। स्पेशल इसकी कहानी क्या है, इसकी स्पेशल कहानी है कि सेकेंड ईयर में इसने 15 रैंक हासिल की है, मतलब ये अभी नेक्स्ट ईयर फिर से पेपर देगा और इस बार भी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा है और अगली बार एनआईटी में जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको मालूम है जब बच्चे का ग्रेजुएशन फाइनल हो या फिर कंप्लीटेड हो तब वो एनएमसेट में एडमिशन ले सकता है एनआईटीज में। तो ऐसे सबकी यहाँ पर काफी सारी जर्नी है। और अगर हम यहाँ पर कुछ बच्चों का बताना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये है प्रखर श्रीवास्तव, तो ये भी बच्चा ऑनलाइन का है, फुल कोर्स का है और कानपुर का है। तो यहां से अगर देखोगे तो इसने फुल कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन किया था कानपुर में रहते हुए भी। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि कॉलेज इसका बहुत हैट्रिक था, ठीक है, सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, समय नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी बातें सुनकर सेशन में जब इसने अटेंड किए इसको समझ में आया कि नहीं, अगर हम 8 महीने तैयारी करेंगे तो सर बोल रहे हैं कि एग्जाम निकल जाएगा। पूछा इसने कि सर ऐसा है पॉसिबल? हमने बोला पॉसिबल है। एक सीनियर इसका था जो कि पहले एनआईटी इलाहाबाद में भी पढ़ रहा है, इसके पहले एडमिशन लिया था, उसने भी बताया कि हमने एस्पायर से पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8-9 महीने में निकाल लोगे। इसने ट्रस्ट किया, पूरा फॉलो किया, मेहनत की और उसके बाद इसकी रैंक बनी ऑल इंडिया 44। तो ऐसे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स देखोगे ये सारे ही स्टूडेंट्स आप जब समझोगे तो इनका सबका अपना अपना। अपेयरिंग का स्टूडेंट देखो देवनाथानी है, हम अपेयरिंग का इसलिए फोकस कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों शिवम सर जो है वो 8 महीने 9 महीने 5 महीने की बात करते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि 20 महीने में तैयारी करो, क्यों नहीं बोलते हैं कि 15 महीने में तैयारी करो, क्यों नहीं बोलते हैं कि 3 साल की तैयारी की जरूर करो। हम इसलिए 809 महीने के बच्चे आपको ज्यादा शो करते हैं कि अगर आप इतनी तैयारी करते हो तो आपका एस्पायर स्टडी के जरिए एग्जाम निकल सकता है और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक नॉर्मल सा एंट्रेंस एग्जाम है, बस शिद्दत से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको कंटेंट चाहिए होता है, प्रॉपर आपको टेस्ट चाहिए होते हैं, आपको वो सारी चीजें
चीजें पढ़ा दी जाए जो एग्जाम में आ सकती हैं और आपको इधर उधर की चीजें ज्यादा ना पढ़ाई जाए, तो आप इससे अच्छा एग्जाम निकाल लोगे। बेसिक से एडवांस तक अगर आप सारी चीजें सीख सकते हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें सीखते हो, तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाता है। समय ज्यादा कब लगता है? समय इसमें ज्यादा तब लगता है जब आप तैयारी तो निमसट की कर रहे हो, क्वेश्चन आप जेईई एडवांस के सॉल्व कर रहे हो। अब आपको मालूम है निमसट के एग्जाम में जेईई एडवांस के क्वेश्चन आने नहीं है, आने भी हैं तो कौन से आने ये आपको मालूम नहीं है। तो अगर आपको हमारी तरफ से वो मिल जाता है कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इनको करो, ये नहीं आ सकते इनको छोड़ दो, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है आप कम समय में अच्छे से एग्जाम निकाल लोगे। और हर एग्जाम की एक प्लानिंग होती है, जैसे एसएससी का एग्जाम है तो उसके लिए एसएससी का टीचर आपको बता सकता है कैसे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी चीजें बात ध्यान रखनी है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही जेईई वाले टीचर से मिलोगे, ठीक है, आप नीट वाले टीचर से मिलोगे तो हर चैप्टर का डिटेल्ड उसके पास एनालिसिस होता है, उसको खुद मालूम होता है इस चैप्टर से इस साल इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस साल इतने पूछे गए, इस साल इतने पूछे गए, ऐसा पैटर्न हमेशा फॉलो हो रहा है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो ऐसे ही निमसेट में भी है कि जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो सारी चीजें हमें मालूम है कि किस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोलते भी हैं कि इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तो उसका फायदा आपको मिलता है एग्जाम में। जब जाते हो तो आपको मालूम है सर ने ये बात बोली थी और हमको करना है। अब जैसे ये एक बच्चा है अर्जुन सिंह, ठीक है, तो इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी एस्पायर स्टडी की, और इसने पहले तैयारी कहीं और पर की थी, इसका 1-1.5 लाख रुपए खराब जब हुआ, इसने अगली साल घर बैठ करके सेल्फ स्टडी की और उसके बाद में एस्पायर स्टडी की इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और इस बार इसकी रैंक बनी है ऑल इंडिया 51। अभी कहाँ है? एनआईटी त्रिची में है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आप अगर सही से चीजों को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। तो हमने सारे ये आपको दिखा दिए, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे तरुण दोते, तो ये भी मध्य प्रदेश का बच्चा और क्लासरूम में आकर के इसने तैयारी की थी। अभी एनआईटी सूरत कल में ऑल इंडिया रैंक इसकी 149 है। जैसे यहाँ पर देखोगे अभिमन्यु कुमार सिंह, तो ये ऑनलाइन प्लस क्लासरूम दोनों कह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम, क्योंकि इसने 6 महीने लगभग ऑनलाइन तैयारी की, फिर उसके बाद ये क्लासरूम आ गया, फिर यहाँ पर पढ़ाई की। तो अभी इसकी रैंक 136 है, एनआईटी सूरत कल है, ठीक है, इसका भी इंटरव्यू। तो इन सारे बच्चों से आपकी बात करवाएंगे तो इससे समझोगे। जैसे यहाँ पर आयुष सिंह है, तो इसकी ऑल इंडिया रैंक 111 है, क्लासरूम का बच्चा है, और कहाँ से आया था? ये शिलोंग से आया था पढ़ने, कानपुर। फ्लाइट बुक करके सर कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, और हम अभी इंटरव्यू सुनोगे आप, रिकॉर्डेड पढ़ा है बट अपलोड होगा, तो जब आप सुनोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। शिलोंग से एक ट्रस्ट करके आया बच्चा कि नहीं हमको एस्पायर जाना है, और वहां पर बच्चों से जब रिव्यू लिए, फीडबैक लिए, तो पता चला कि नहीं सिलेक्शन एस्पायर में ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें एस्पायर स्टडी जाना चाहिए। और जब आया इसने फॉलो किया सिस्टम को, चीजों को पढ़ा, पूरे साल यहाँ पर रहा, और उसके बाद इसकी रैंक बनी, और अभी ये एनआईटी सूरत कल में है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे बच्चे हैं, तो ऐसे सारे बच्चे यहाँ पर देखोगे सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और इन सभी बच्चों से धीरे धीरे आपको हम इंटरेक्ट करवाएंगे। इंटरव्यू हम इसलिए नहीं इतनी जल्दी ला पाते हैं, उसका एक रीजन है क्योंकि पूरा हमारा फोकस रहता है अगले बच्चों पर, क्योंकि हमारा फोकस रहता है जो बच्चे इस साल आ गए हैं उनका अच्छे से सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप देखोगे इतने सारे, जैसे ये 200 रैंक के अंदर के बच्चे हैं, तो अगर हम सभी बच्चों का एक एक दिन इंटरव्यू करते हैं, केवल एक बच्चे का एक दिन इंटरव्यू करते हैं, तब भी अगर हम सारे बच्चों के इंटरव्यू करेंगे एक दिन में, अगर ज्यादा भी हम करने की कोशिश करेंगे तब भी हमको 1 साल लगेगा। जब हम एक दिन में एक बच्चे का इंटरव्यू करने की कोशिश या 2 बच्चे का इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे तब, तो इसलिए इंटरव्यू थोड़ा थोड़ा लेट लेकर के आते हैं, लेकिन कराते जरूर है, इसलिए क्योंकि इनकी जब तक जानोगे नहीं इन्होंने क्या गलतियां की, क्या अलग चीजें की, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए इनको समझ करके कि इस पेपर में इतने अच्छे से हमको सेट होना है, इस पेपर में इतने अच्छे से सेट होना है, मैथ्स को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है, लॉजिकल को ऐसे पढ़ना है, रीजनिंग को ऐसे पढ़ना, क्योंकि हर बच्चे का अपनी एक प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग से ही बच्चे सारे सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आपके लिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये नई पहल है एस्पायर स्टडी की, कि आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, और इसमें आपको निमसेट प्रिपरेशन की गाइडेंस दी जाएगी। आप एस्पायर स्टडी का कोई भी कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, इसमें कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और समय समय पर कि सर आप क्या पढ़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, और क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करना होगा कि सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, ओनली फॉर सीरियस एस्पायरेंट्स, ठीक है। सीरियस एस्पायरेंट्स का मतलब देखो, निमसेट का फॉर्म भरते हैं लगभग 17-18 हजार लोग। अब जब 17-18 हजार लोग भरते हैं फॉर्म, तो हम चाहते हैं कि जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के, गोल को लेकर के, और एनआईटी पहुंचने का उसमें जुनून है कि हमको पहुंचना है एनआईटी, तो हम चाहते हैं वो बच्चे इसमें ऐड हो। ऐसा नहीं आज निमसेट के बारे में सुन लिया ऐड हो गए, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ नहीं रहे, तो हम चाहते हैं यहाँ पर सीरियस एस्पायरेंट्स हो। तो इसके लिए आपका वैलिडेशन भी वहां पर होगा जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तब। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर चीजों को देखें, तो ये सारे बच्चे जो है
इसी साल के 2024 में एनआईटी तिरची पहुंचे हैं। और ये अगर आप यहाँ पर सारे देखोगे तो ये सारे बच्चे हैं, 12 ये हैं, 12 ये हैं और 12 ये हैं। तो टोटल 36 स्टूडेंट्स जो हैं वो जो हमने आपको दिखाए हैं, इससे ज्यादा भी हैं। तो इसलिए हमने ये एनआईटी तिरची का यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाया है। और अभी कुछ दिन में आपको एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी सूरतकल और इनके भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये निमसेट 2023 का रिजल्ट है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 3, 5 और 10 और ये सारी रैंक यहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये भी 2023 का है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2023 में एनआईटी तिरची बच्चे पहुंचे थे, तो ये सारे एनआईटी तिरची के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 2022 में टॉपर्स हैं, जो भी 16 रैंक है, 18 है और 1 रैंक है, 26 है, 47 है, ये सारी। और इसके बाद में ये भी 2022 का रिजल्ट है। और फिर अगर आप इसके बाद देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2021 का रिजल्ट है। जैसे हम अभी प्लेसमेंट की बात आपको कर रहे थे कि 53 लाख का पैकेज जो है लगभग लगा है, तो जैसे यहाँ पर ये पार्थ चतुर्वेदी है, एक की रैंक थी 21, तो ये अमेजन AWS में प्लेस्ड है। अब यहाँ पर नीतीश वर्मा थे, तो ये भी अमेजन में है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन इंडिया है क्या एस्पायर स्टडी से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 32 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो AIR 1 to 100 है निमसेट 2024 इस साल, और 42 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो AIR 101 से 200 तक इसी साल है। तो यहाँ पर अगर आप इन रिजल्ट्स को देखोगे, किसी से भी आप कंपेयर करोगे, तो आपको देखने में पता चल जाएगा कि एस्पायर स्टडी में अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन रहे हैं और सारे सिलेक्शन जो है वो 100-200 रैंक के अंदर तक सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका पराक्रम बैच का कब ओपन होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 1 सितंबर 7 PM से। अब इसकी भी कुछ खास बात है, कभी भी हम टाइम नहीं देते थे किसी भी बैच को अनाउंस करते समय कि इतने बजे से स्टार्ट होगा, डेट बता देते थे कि 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, बट इसमें 7 PM से होगा आज ही। क्यों 7 PM से होगा उसको हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे। पराक्रम बैच तो जो जो मिलेगा इसमें, क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या चीजें हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे, पराक्रम में क्या चीजें होंगी, तो यहाँ से अगर हम देखें 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया और यही 3 सेक्शन आपके लिए तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या, एक तो क्लासेस जरूरी है, दूसरा स्टडी मटेरियल जरूरी है और तीसरा प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट और DPP जरूरी है। तो यहाँ से अगर समझें तो पराक्रम बैच में आपकी डेली लाइव क्लासेज होंगी, डेली इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। उस समय आप कोई भी अपना डाउट क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगला, रिकॉर्डेड विल बी अवेलेबल फॉर ईच लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। अगर आप उसको बाद में देखना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपके यहाँ कॉलेज में नेट नहीं आ रहा है या फिर मान लो बाद में देखना चाह रहे हो, कभी छूट गई क्लास, मिस हो गई, आप नहीं अटेंड कर पाए, तो रिकॉर्डिंग से उसको देख सकते हो। दूसरा, इसमें आपको CTQ जो हमने इस साल 2023 में बच्चों को करवाया था और बच्चों ने हमको उसका बम्पर पॉजिटिव फीडबैक दिया, बोले सर उससे हमारा पूरा मैथमेटिक्स का बेस के साथ साथ हाई लेवल तक का क्लियर हो गया और उसकी वजह से हमारी इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो यहां से वो आपको CTQ कोर्स भी आपको इसमें मिलेगा। साथ साथ में इसमें लाइव डाउट सेशन होंगे कि आप अगर कभी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो लाइव क्लास के बीच में ही पूछ सकते हो। जब हम टेस्ट का एनालिसिस करा रहे होंगे उस समय आप पूछ सकते हो, जब भी लाइव क्लास है तो आप पूछ सकते हो कोई भी अपना डाउट। नेक्स्ट अगर करें तो लाइव मेंटोर। अब यहाँ पर लाइव मेंटोर का मतलब क्या है कि आप एस्पायर स्टडी की ऐप में जब क्वेश्चन आप भेजोगे तो यहाँ पर जो फैकल्टी रहेगी वो आपको गाइड करेगी कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको उसको अच्छे से अप्रोच करना है और ये चीजें अप्लाई कर लो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये चीज नहीं हो पा रही थी, बट अब से सभी बैचेज में, पुराने वाले में भी और इसमें भी ये चीज होगी। आप एस्पायर स्टडी की ऐप में क्वेश्चन भेजोगे तो आपको उसका सोल्यूशन सॉल्व करके आपको भेजा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आप उसको कॉल के थ्रू भी समझ सकते हो कि कैसे ये चीज हो रही है, और आप वहां पर वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इसमें समझा दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप में करते होंगे ना वॉइस मैसेज, तो वहां पर ऐसे भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो और ऐप में भेज करके भी पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। एक स्पेशल फीचर अभी और हम बनाने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप अपनी क्वेरी डालोगे और आपकी क्वेरी रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद आपको हमारी तरफ से बैक किया जाएगा कॉल कि सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था और अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टडी मटेरियल आपको एस्पायर स्टडी ऐप के अंदर क्या मिलेगा, तो क्लास नोट्स मिलेंगे। क्लास नोट्स मीन जो हम आपको पढ़ा रहे होंगे स्लाइड्स पर, वो आपको सारी स्लाइड्स भी अब मिलना शुरू हो जाएंगी। कहाँ, ऐप के अंदर। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मतलब जो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं अपने आप, तो वो सारे आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिससे कि आप कम समय में चीजों को जो है पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। लिमिटेड चीजें और विद निमसेट
के क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेमोरी मैप। मेमोरी मैप का मतलब कि उस चैप्टर में कितना आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। आप जैसे देखोगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री ओपन की तो इसमें इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये मेमोरी मैप आपको मिल गया। फिर उसके बाद में जब आप दूसरे चैप्टर प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो उसमें दिया होगा कि बेसिक फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है, एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पर एक पूरे मेमोरी मैप में मिलेंगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीट मिलेगी, ठीक है, जो एस्पायर की सबसे स्पेशल चीज है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और कॉन्सेप्ट जो है वो इससे आपको मिलते हैं। रिवीजन सीट्स मिलेंगी आपको। रिवीजन सीट्स मतलब कि जैसे आपका चैप्टर मान लो 1 महीने पढ़े हुए हो चुका है, 2 महीने पढ़े हुए हो चुका है, तो रैंडमली आपके पास कोई सीट आ जाएगी कि ये सीट आज आपको सॉल्व करनी है और आज आपको सॉल्व करके दिखानी भी है, ऐप में अपलोड भी करना होगा। एस्पायर स्टडी की सबसे खास बात यह है कि अगर आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो तो हम जबरदस्ती पढ़वा लेंगे। आप नहीं पढ़ोगे, आपके पास कोर्स आपका क्लोज हो जाएगा, फिर आप मैसेज करोगे सर कोर्स हमारा बंद हो गया, फिर इधर से बोला जाएगा आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो, फिर आप बोलोगे सर अच्छा आज से करेंगे, फिर आप पढ़ते रहोगे, फिर बीच में मक्कारी की है तो फिर से कोर्स बंद हो जाएगा। तो ये चीजें मतलब हम जबरदस्ती आपको पढ़वा ही लेंगे, आपको असाइनमेंट सबमिट करवा ही लेंगे, ठीक है। और एक अच्छा इंस्टीट्यूट वही होता है जो हर बच्चे पर फोकस करे कि अगर ये बच्चा मेहनती है, सही से ये बच्चा पढ़ रहा है तो इसका प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। पूरी कोशिश ये इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो ये तीसरा सेक्शन जो है डीपीपी का और टेस्ट सीरीज का, तो इसमें अगर हम देखें तो आपको टोटल 500 प्लस टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे। और डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट्स भी आपको मिलती हैं जिसमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में क्या होता है, हर टॉपिक का, जैसे सेट थ्योरी के 3 टेस्ट, फिर आपके प्रोबेबिलिटी के 5 टेस्ट, पीएनसी के 5 टेस्ट, स्टैटिक्स के 5 टेस्ट, ऐसे करके आपके टॉपिक वाइज। फिर सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है कि एक पूरा मैथमेटिक्स का टेस्ट, केवल मैथमेटिक्स का एक पूरा केवल और केवल इंडिविजुअल लॉजिकल का टेस्ट, उसमें मैथ नहीं होगी, कंप्यूटर नहीं होगी। एक ऐसे ही कंप्यूटर का टेस्ट जिसमें मैथ नहीं होगी, लॉजिकल नहीं। तो ये सारी चीजें हम प्लान करके रखते हैं और हर साल कराते भी हैं। अपने सीनियर से पूछो जो एनआईटी में गए हैं तो वो बताएंगे कितना वेल मेंटेन्ड जो है एस्पायर स्टडी का करिकुलम है। और अगर उसको बच्चे ने फॉलो कर लिया तो आराम से उसकी सिलेक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ती है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो लाइव एनालिसिस ऑफ ऑल टेस्ट एंड डीपीपी। अब एस्पायर स्टडी में ये बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं कि सर एनालिसिस नहीं करवाते टेस्ट का। कुछ लोगों ने गलत तरीके से डिफेम करने की कोशिश की, बट उसका जवाब हमारे सिलेक्टेड बच्चों ने ही दे दिया। बोले नहीं ऐसा नहीं है सर, उन सारे टेस्ट का एनालिसिस करवाते हैं जो पेपर टफ होते हैं, जो पेपर एक्चुअल में करने लायक है। बच्चों वाले जो पेपर है, जो नॉर्मल पेपर है, उनका एनालिसिस नहीं होता नॉर्मल। बट इस बार चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो कैसा भी पेपर हो, सिंगल टेस्ट भी ऐसा नहीं छूटेगा जिसका हम एनालिसिस आपको ना करवाएं। हर एक टेस्ट का आपका एनालिसिस होगा और वो पूरा एनालिसिस 2 चीजों पर बेस होगा, कॉन्सेप्चुअल और दूसरा ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, ठीक है। मतलब जब हम एनालिसिस करवाते हैं तो हमारा टारगेट ये नहीं रहता है कि बस कंप्लीट हो गया, हमारा टारगेट ये रहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्वेश्चन सोचने की क्षमता बढ़े। हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो पूरा सिलेबस कवर है बट उनके नंबर नहीं आते टेस्ट में। पूछते हैं क्या दिक्कत है तो वो बोलते हैं सर पता नहीं टेस्ट में क्वेश्चन होते ही नहीं है, आप हमसे सुन लो, कॉन्सेप्ट पूछ लो, हम समझा लेंगे, बता लेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लाइव एनालिसिस आपका टेस्ट का होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, चीजों को समझोगे। क्लास में तो क्वेश्चन हम करवाएंगे ही करवाएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन आपके करवाएंगे, डीपीपी में क्वेश्चन आपके करवाएंगे। तो इतने सारे जब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटता नहीं है। नेक्स्ट है दंगल टेस्ट एंड गेम चेंजर टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है फाइनल टेस्ट के तौर पर आपके पास में आते हैं। तो ये स्पेशल टेस्ट होते हैं जब आपका पूरा सिलेबस फुल्ली कंप्लीटेड हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं, गेम चेंजर टेस्ट और दंगल टेस्ट। तो इनके बारे में भी अगर आपको जानना है, वैसे हम तो इंस्टीट्यूट है तो आप सोचोगे बढ़िया बोलेंगे ही। अगर आपका कोई भी दोस्त या आपकी सिस्टर, कोई भी आपका फ्रेंड का फ्रेंड कोई भी एनआईटी में पढ़ रहा है, किसी भी एनआईटी में पढ़ रहा है, तो आप केवल ये नाम लेना छोटे छोटे, ठीक है। कौन सा नाम लेना कि एस्पायर की लाइव क्लासेज, उसके बारे में पूरा वो एक्सप्लेन कर देगा। एस्पायर का रिकॉर्डेड कोर्स पूरा वो एक्सप्लेन कर देगा। एस्पायर का प्रैक्टिस कोर्स, वीओडी कोर्स पूरा बता देगा यार सर इसमें ये मिलता था, ये मिलता था, ये मिलता था, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट। ऐसे किसी से आप कह दोगे दंगल टेस्ट क्या है तो वो आपको दंगल टेस्ट बता देगा, यार लास्ट में सर ने करवाया था, ऐसा हुआ था और इतना डिफिकल्ट होता था, ऐसा होता था, कंपटीशन इतना होता था। तो सारी चीजें जब आप सीनियर से पूछोगे तो समझ में आएगा कि क्यों एस्पायर स्टडी का रिजल्ट आपको अलग दिखता है, क्यों इतने सारे सिलेक्शन दिखते हैं और कम समय में तैयारी करने वाले बच्चों के दिखते हैं। जो 8 महीने से 9 महीने बढ़िया शिद्दत से मेहनत करते हैं उनका क्यों सिलेक्शन एस्पायर में आसानी से हो जाता है। ये सारी चीजें समझने में आपको आसानी होगी अगर आप किसी भी सीनियर से पूछते हो तो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें
तो अब जो सबसे बड़ा भौकाल है, ठीक है, क्या भौकाल है, काफी सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आया कि सर आपकी वजह से हमारी फीस खराब हो गई। तो हमने कहा क्या हुआ ऐसा, हमारी वजह से फीस खराब क्यों हो गई? तो बोले सर आपकी फीस कोर्स की थोड़ी सी ज्यादा थी और हमें कुछ ऑप्शंस दिखे कम फीस में, तो हमने उनको ज्वाइन कर लिया। और जब हमने पढ़ा, महीने भर पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, तो सर हमको समझ में आया कि आपकी बातें सारी हमको याद आ गई सेशन वाली, जो आप सेशन में बोलते थे कि एडमिशन तो कहीं भी ले लोगे बट आपको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो सर वो अब समझ में आया कि आप ऐसा क्यों बोलते थे। तो हमने कहा इसमें हमारी क्या गलती, मतलब हमारी वजह से फीस क्यों खराब हुई? फीस आपने एडमिशन लिया, सारी चीजें आपने की वहां पर, ठीक है, और हमने तो कहा नहीं, तो आप की वजह से फीस खराब हुई? बोले नहीं सर, फीस आपकी वजह से खराब हुई, क्योंकि आप अगर ज्यादा फीस ना रखे होते तो फिर हम आपका ही कोर्स ज्वाइन कर लेते और ये हमारे मन में भटकाव नहीं आता और हम कहीं और नहीं जाते। तो इस वजह से जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो फिर उन बच्चों ने एस्पायर को ज्वाइन किया और फीस हमको थोड़ी बहुत उनकी कम भी करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने हमको दिखाया कि सर वहां पे हम इतनी फीस पे कर चुके हैं और सर अब घर वाले एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ, नहीं करना चाह रहे थे, 2 महीने से नहीं की, बट चलो बच्चों के कहने पर कर देते हैं। बट उस बच्चे ने एक चीज और वो चीज बोली, बोला सर आपकी वजह से बच भी गए। ठीक है, हमने कहा ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो उसने बोला सर हमने जब ज्वाइन किया उस फीस में, और पहले हमारा ये प्लान था कि हो सकता है हम क्लासरूम एडमिशन ले लें किसी भी इंस्टीट्यूट में, और जब हमने ऑनलाइन कोर्स वहां का ज्वाइन किया और हमने जब महीने भर पढ़ा, तो हम ऑफलाइन का तो सपना ही छोड़ दिया वहां जाने का। और इससे हमारे ये समझ में आया कि एटलीस्ट हमारे केवल और केवल जो भी फीस 15-20 हजार 25 हजार खर्च हुई, केवल वही फीस वेस्ट हुई है। बट हमारी फीस जो इससे ज्यादा खर्च होती, ठीक है, 80 हजार 90 हजार 1 लाख 1.5 लाख खर्च होती, तो वो फीस हमारी बच गई सर 25 हजार की वजह से और आपकी वजह से, ठीक है। तो आपकी वजह से हमारा नुकसान भी हुआ और आपकी वजह से हमारा फायदा भी हुआ, और चीजों को समझने में बहुत आसानी हो गई, क्लियर कट हो गया। चीजें ज्यादा शो भी नहीं की गई हैं कि कैसा टीचर पढ़ाते हैं, कैसा टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर क्या क्या चीजें हैं, वो हमको समझने का मौका मिल गया और हमारा बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, समय भी हमारा बच गया और अब हम पूरी शिद्दत से मेहनत कर लेंगे। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर जो है वो उस बच्चे ने हमसे बोली। तो फिर हमने जब उसको बार बार सोचा, तो फिर लगा कि हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वजह से ऐसा कदम उठा सकते हैं, और उनकी तैयारी में, जैसे उस बच्चे ने तो चलो हमसे बोला सर वो जो हो गया, अब और हम फीस पे करके तैयारी कर सकते हैं, उसने तो वो अफोर्ड भी कर लिया दोबारा से, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे दोबारा नहीं अफोर्ड कर सकते। 20 हजार जिनका चला गया, वो दोबारा से नहीं, 10-15 हजार 20 हजार 5 हजार भी, मतलब इवन वो सोचते हैं 10 हजार भी करेंगे यार तो 30 हजार हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो फिर वही बात हो गई, इससे अच्छा पहले एस्पायर ज्वाइन कर लिए होते। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका जो बैच है वो पराक्रम, और इसकी फीस हमने इतनी कर दी है कि अब आपको फीस कंपैरिजन की वजह से कहीं जाना ना पड़े, इसकी वजह से। तो यहां से अगर हम देखें तो आपकी जो कोर्स की फीस हमने रखी है पराक्रम बैच की, वो 27,500। कितनी फीस? 27,500। और यहां पर 22,500 स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस रहेगी। मतलब एक तरीके से ये लॉन्चिंग फीस है, कोर्स लॉन्चिंग फीस, कि इस समय पर अगर आप करते हो तो आपकी ये फीस जो है वो 22,500 रहेगी लाइव कोर्स की। तो अब टाइमिंग का खेल समझ में आ गया होगा। हमने पीछे बोला था आज शाम को 7 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और 7 बजे से क्यों? क्योंकि जो कूपन जनरेट होगा उस कूपन की लिमिट होगी 50 स्टूडेंट। तो जैसे ही 7 बजे कोर्स में आप इनरोल करना शुरू हुए, 50 स्टूडेंट जब ओवर हो जाएंगे तो वो कोर्स आपको बताने लगेगा कि यूजर लिमिट रीच्ड, ठीक है, मतलब 50 बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। और फिर इसमें जो फीस है वो इसकी बढ़ जाएगी, और पहले थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, 1,000 बढ़ेगी, फिर 1,000 और बढ़ेगी, फिर ऐसे ऐसे करके करके फीस ये आपकी 27,500 फिक्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पराक्रम बैच है। 8 महीने 9 महीने शिद्दत से तैयारी करोगे, सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो, सही गाइडेंस में पढ़ते हो, सही कंटेंट के साथ पढ़ते हो, तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं होगी। टीचर ऐसा होना चाहिए जो मैथ को आसान बनाए, टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैथ को डिफिकल्ट बना दे, टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो एग्जाम को डिफिकल्ट बना दे, टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉजिकल को डिफिकल्ट बना दे, टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंप्यूटर को डिफिकल्ट बना दे, टीचर ऐसा होना चाहिए जो ओवरऑल पूरे एग्जाम को आसान बना दे। इसीलिए ही बच्चे कोचिंग करते हैं, अदरवाइज तो वो कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं। आप कहीं भी अगर पहले कभी तैयारी किए होंगे जेई की, एनडीए की और किसी चीज की, तो आप देखे होंगे कि एक्चुअल टीचर क्या होते हैं, जो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ा दे, जो आपके मन में ये बना दे कि नहीं हमको पढ़ना है, चीजें समझ में आ रही हैं और आज तक नहीं आई अब आ रही हैं। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, और वो चीज आपको एस्पायर में मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सीयूईटी पराक्रम बैच, और इसकी फीस जो है वो 15,500 ओवरऑल हमने सेट कर दी। और यहाँ पर आपको 50 स्टूडेंट, इसमें भी वही सेम है, आपको 12,500 रुपए फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए होगी।
इस कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो तो आपको 12,500 अगर शुरू के 50 स्टूडेंट्स में रहते हो तब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रिपीटर जो बच्चे कहीं से भी तैयारी किए हो और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, चाहे वो एस्पायर के हो या फिर वो और भी कहीं के हो, तो उनके लिए जो है फ्लैट 40% ऑफ रहेगा किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज एंड वीओडी। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज वीओडी को हम छोड़ देते हैं तो बाकी किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो तो आपको 40% का जो है वो फ्लैट डिस्काउंट रहेगा आफ्टर वेरिफिकेशन कि आप ड्रॉपर हो भी या नहीं। तो यहां से ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एस्पायर की जो सबसे खास बात क्या है कि ऑर्फन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100% फ्री है फॉर ऑल कोर्सेज। आप कोई भी कोर्स एनरोल करते हो 100% फ्री है, आपसे एक भी रुपए उसमें चार्ज नहीं किया जाएगा और आपको कोर्स में एनरोलमेंट दे दिया जाएगा हमारी तरफ से। जो हमको फीस पे भी करनी है वो इंस्टीट्यूट पे करेगा, एस्पायर स्टडी पे करेगा और आपको वहां पर एनरोलमेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हो। बहुत सारे लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया, बोले कि सर एस्पायर स्टडी नहीं है इसलिए निकाल दिया, ज्यादा बच्चे होते ही नहीं है, 2-4 बच्चे होते हैं और उनके लिए क्या ही करना। बट हमें ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चा जिसके माता भी नहीं है पिता भी नहीं है और वो एस्पायर स्टडी के जरिए पढ़ करके एनआईटी पहुंच गया और एनआईटी पढ़ने के बाद में वहां से पढ़ के किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो गया और उसकी लाइफ पूरी सेट हो गई केवल हमारी एक छोटी सी पहल से, भले ही हमारे पास इसमें एक बच्चा इनरोल हो, 2 हो, वैसे तो बहुत सारे हैं अभी हर मतलब अगर देखोगे तो हर बैच में लगभग 3-4 बच्चे ऑर्फन से आ जाते हैं। ठीक है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना वो इस पृथ्वी पर और इस दुनिया में कहीं ना कहीं। और उन बच्चों का दर्द उनसे ही समझ सकते हो, उनसे ही पूछ सकते हो कि अगर मम्मी नहीं है पापा नहीं है तो कौन सपोर्ट करने वाला होगा। ठीक है, आप किससे 2 रुपए मांगोगे, किससे 4 रुपए मांगोगे, 5 रुपए मांगोगे, किससे बोलोगे कि हमें पैसा दे दो, हमें पढ़ाई करनी है, हमें कॉलेज जाना है, हम पढ़ने का सपना भी देख रहे हैं। मतलब आप सोच करके देखो जिसके मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है, भाई से मांगोगे तो सब भाई एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कोई भाई ऐसा हो जो बोले क्या पढ़ के क्या करोगे, हो सकता है कि फैमिली में भाई ना हो, सबसे बड़ा वो खुद हो, ठीक है, उसकी बहन भी हो, सिस्टर भी हो और पापा मम्मी ना हो, आप सोच करके देखो। तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। और जो लोग बोलते हैं कि कम ही बच्चे रहते हैं तो कम ही सही, बट जो चीज अच्छी है एटलीस्ट उसको अप्रिसिएट तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके मम्मी नहीं है पापा नहीं है उनके लिए 100% कोई भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हो तो आप एस्पायर स्टडी में पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम लोग देखें तो 3 सितंबर से ही टेस्ट सीरीज और वीओडी कोर्स भी नए तरीके से लॉन्च होगा और इसमें आप अगर देखोगे तो अभी जब ऐप में जाओगे तो वहां पर ये कोर्स डिसेबल हो गए। ठीक है, कोर्स आपको नहीं मिलेंगे, इनको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से 3 सितंबर के अनुसार फिर से लॉन्च किया जाएगा। अभी तक ये चल रहे थे अगस्त के अनुसार, जुलाई के अनुसार, अब ये सितंबर के अनुसार जो है वो शुरू होगा। तो आप इनमें भी इनरोल कर सकते हो। एस्पायर स्टडी में जितना सिलेक्शन है टोटल, हम कह रहे हैं जितना सिलेक्शन है उसमें अगर हाईएस्ट फीस किसी बच्चे ने पे की होगी अभी तक पिछले साल तक, ठीक है, तो उसने फीस पे की होगी 65,000 हाईएस्ट फीस। ठीक है, हाईएस्ट जितने सिलेक्शन हुए टोटल किसी ने अगर फीस पे की होगी 65,000। 65,000 से आप जब नीचे आते चले आओगे 65,000, 60,000, ठीक है, 55,000, 35,000, 30,000, 20,000, 22,000, ठीक है, 15,000, 5,000, 2,000, 3,000, ठीक है, हर टाइप के बच्चे पढ़ते हैं एस्पायर में और ये सबके लिए अलग अलग कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं पर जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में अगर सारे ही एसी कोचेज हों तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कुछ लोगों एसी कोच में अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट भी है जो एसी कोच में है, जो स्लीपर में, जो जनरल में, सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन नहीं अपना कराया, ठीक है, जनरल डिब्बे से यहां से कहीं जाना चाह रहा है तो वो पहुंचेगा नहीं, वो भी पहुंचेगा। जो स्लीपर से जा रहा है वो भी पहुंचेगा, जो एसी डिब्बे से जा रहा है वो भी पहुंचेगा, पहुंचेंगे सारे लोग, बट सबका अपना अपना रीजन अलग है। ऐसे ही यहाँ पर भी रीजन अलग है। क्या है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता है, फीस बहुत ज्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो एस्पायर का जब मंथन टेस्ट सीरीज आती है तो अपना 3,000 रुपए का ज्वाइन कर लेता है, अपनी बढ़िया से उसमें तैयारी शुरू कर देता है, पढ़ने लगता है को उसमें लेक्चर भी उस समय पर दिए जाते हैं, कंप्यूटर के दिए जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के दिए जाते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, सर ये टॉपिक भी दे दीजिए, वो भी दिया जाता है। तो ये भी वहां पर बेनिफिट रहता है। अब जो बच्चा वीओडी कोर्स शुरू से ले लेता है, इस समय से ले लेता है, तो उसको वो बेनिफिट रहता है। कोई बच्चा जो है सीयूटी का एग्जाम देना चाह रहा है, निमसेट वगैरह नहीं देना चाह रहा है, उसका टारगेट है सीयूटी निकालें, वो अपना सीयूटी का एग्जाम कोर्स ज्वाइन कर लेता है। जो बच्चा जो है बहुत ज्यादा वीक लेवल पर है, बहुत ज्यादा मतलब उसको मैथ का कुछ भी नहीं आ रहा है और उसका सपना है कि हमको एनआईटी पहुंचना है, या फिर ऐसा बच्चा जिसका ये कंप्रोमाइज नहीं अपने आप से करना है, जो चाहता है कि नहीं हमको एक अच्छी रैंक ही बनानी है, कम समय में ही बनानी है, तो वो अपना पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, लाइफ कोर्स ज्वाइन कर लेता है कि हम क्यों रिस्क लें,
हो सकता है कि वीओडी कोर्स हम ज्वाइन करें, उसमें सिस्टमेटिक इसलिए ना पढ़ पाए कि वीडियो समय से आएंगे, समय से चले जाएंगे और हमारे पास समय जो है कॉलेज का रहता है और हम उसमें प्रॉपर टाइम ना दे पाए, तो लाइव ज्वाइन कर लें, सर से डेली इंटरेक्ट होंगे, सर से पढ़ेंगे, तो वो बच्चे जो है लाइव ज्वाइन करते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हमें गाइडेंस रहे, टीचर हमको डेली देखे, टीचर हमको डेली समझे और हमें जो कमियां हो वो हमको बताए और समय समय पर डांटे, तो वो बच्चे क्लासरूम आ जाते हैं, क्लासरूम में रह करके पढ़ाई करते हैं। तो हर बच्चे की अपनी अपनी फील्ड है। तो क्लासरूम में भी एस्पायर में लिमिटेड सीटें रहती हैं, 150 बच्चे लगभग हम लेते हैं, और ऑनलाइन में भी एस्पायर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज में भी पढ़ते हैं, वीओडी में भी पढ़ते हैं। और अगर कोई बच्चा एक्सेप्शनल केस में हमें जो है बताता है कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं और हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो किसी किसी बच्चे का हम फ्री भी कर देते हैं। सबका नहीं करते हैं क्योंकि उसको वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बट बहुत ही रेयर केस में अगर कोई हमको ऐसा केस मिल भी गया और उसको हमने समझा, प्रयास किया कि समझ में चीजें आए और एक्चुअल मिली कि जो वो बोल रहा है वो सही है, तो हम उसका फ्री भी कर देते। तो सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर बात करें तो आप कैसे एस्पायर स्टडी को अप्रोच कर सकते हो, कैसे आप एस्पायर स्टडी को कांटेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें कि फोन जो है वो कभी कभी रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि एस्पायर स्टडी में जो 2 नंबर्स आपको दिए गए उस पर हर टाइप की क्वेरीज आती है। पहली क्वेरीज एडमिशन को लेकर के, दूसरी क्वेरीज उसमें होती है बच्चों के डाउट और क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर के, ठीक है। तीसरी क्वेरी होती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा ये है वो है, डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। और कोई भी टाइप की क्वेरी तो उन्हीं 2 नंबर पे आती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा फोन व्यस्त रहता है तो कभी कभी हम फोन आपका रिसीव नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से जो है वो एस्पायर स्टडी पे जा सकते हो। एक माध्यम आपके पास है प्ले स्टोर, आप ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे चैट ऑप्शन होगा, अपनी क्वेरीज पूछो, ठीक है। दूसरा, वेबसाइट पर जाओ एस्पायर स्टडी की। तीसरा, नंबर है, कॉल करो। कॉल ना हो तो व्हाट्सएप करो, आप बोलो कि हमें कोर्स की डिटेल समझा दीजिए, वो आपके पास कॉल बैक कर लेंगे। अगला, आप मेल भी कर सकते हो team@aspirestuddy.in पर, यहां से आप सारी चीजों को पता कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानने के इच्छुक हैं तो आप एस्पायर स्टडी पे जा सकते हो। एस्पायर स्टडी यहां पर अगर 2 देखोगे आप तो जो है एस्पायर स्टडी, आपको मालूम है कि ये इंस्टीट्यूट गुरुदेव मेट्रो स्टेशन के पास में है, ठीक है। और यहां पर जाकर के आप अपना इंक्वायरी पर जब आप क्लिक करोगे तो अपना नाम डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे और अपना जो भी कोर्स की तुम्हें डिटेल चाहिए, कुछ पूछना है कि सर हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ पर आप डालोगे, आपके पास कॉल बैक 1 से 2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जब आप aspirestuddy.in पर जाते हो तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। तो इस वेबसाइट में जो है एस्पायर स्टडी के रिजल्ट वगैरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर विवेक बंधुनी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। हीरामणि जी हैं, काशी महात्मा काशी विद्यापीठ वाराणसी से ये आए थे क्लासरूम, ठीक है। नीरज बयाल जी हैं, तो ये इंदौर से किए हैं, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से, ठीक है। फिर ऐसे विशेष शर्मा जी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से इन्होंने किया था, ग्रेजुएशन एस्पायर को ज्वाइन किया। नवदीप राठौर हैं, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के हैं, ये दोनों लोग NIT त्रिची में हैं, ठीक है। तो इनसे समझ सकते हो। जैसे ये आयुष गर्ग, तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हैं, ठीक है। ऐसे आप करण जैन को देखोगे तो ये उत्तराखंड से हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो ये मधुर शर्मा जी, महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाबा साहब भीमराव, ठीक है। ऐसे आप देखो कुमार आदित्य, तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। सुरजीत जी को देखोगे तो ये विश्व भारती से हैं, उड़ीसा से। ऐसे गुरकीरत सिंह को देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मीनाक्षी शर्मा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऐसे आप प्रखर श्रीवास्तव जी कानपुर यूनिवर्सिटी से। ऐसे आप देखोगे अर्जुन सिंह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ठीक है। विनोबा भावे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे बच्चे जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एस्पायर को कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से लखनऊ के स्टूडेंट, बनारस यूनिवर्सिटी से, ठीक है, CSJMU से, फिर ऐसे ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ जादवपुर, देवी अहिल्याबाई, और ग्राफिक इरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून से देखो, ठीक है। फिर ऐसे ही देखोगे इनका भी यहाँ पे मेंशन होना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ से आप जो है बच्चों का रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप सारी चीजों को आपको समझ में आ गया होगा, और एस्पायर स्टडी में पराक्रम बैच में जरूर इनरोल हो और अच्छे से मेहनत करें। और हम फिर से बता रहे हैं, आप जो है एस्पायर स्टडी की बात को ना फॉलो करो, आप जो है सीनियर से पूछो, ठीक है। और हम हमेशा आपसे एक बात बोलते हैं, आप केवल और केवल एस्पायर स्टडी के सीनियर से बात ना करो। कहीं भी कोई भी स्टूडेंट
किसी भी एनआईटी में पढ़ रहा हो, चाहे वो 2024 का हो, चाहे वो 2023 का हो, चाहे वो 2022 का हो, चाहे 2021 का हो, चाहे 2020 का हो, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछना, चाहे वो एस्पायर का हो चाहे ना हो, आप उससे पूछो हमें एस्पायर क्यों ज्वाइन करना चाहिए और हम ज्वाइन करें कि ना करें, तो वो आपको क्लियर कट बता देगा कि आप एस्पायर क्यों ज्वाइन करो। ठीक है, हर कोचिंग हर इंस्टीट्यूट आपसे बोलेगा हमारे स्टूडेंट से पूछो, हमारे स्टूडेंट आपको हमारे बारे में बताएंगे, जो हमसे पढ़े हैं, जो हमसे नहीं पढ़े वो हमारे बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप हमारे बारे में किसी से भी पूछो, चाहे हमारे स्टूडेंट से पूछो और जो हमारे स्टूडेंट ना हो उनसे पूछो, और वो जब आपको बोले कि एस्पायर स्टडी में दम है, वो एनआईटी के अंदर दिखता है, तब आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करो और अच्छे से शिद्दत से फॉलो करो और आपका एक अच्छा सा सिलेक्शन निकल करके आएगा, अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ में मेहनत करते हो। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से आगे बढ़े, मिलते हैं हम लोग अपने लाइव सेशन में और आप इस कोर्स में एनरोल हो। थैंक यू सो मच।